नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। श्री राम महापर्व की एक बार फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान होने वाले सारे अनुष्ठान की तैयारियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। और इस अनुष्ठान के दौरान 17 जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति को अयोध्या नगर में घुमाया जाएगा। और इस दौरान मूर्ति का चेहरा ढका रहेगा, क्योंकि सनातन परंपरा के मुताबिक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। इसके बाद सभी अन्य वैदिक अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति का निर्माण कराया गया है, जिसकी लंबाई पैर से ललाट तक 51 इंच है। तो मूर्ति को ढककर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ देखिए, चरणबद्ध तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की एक एक तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। तो खूबसूरत तैयारियां इस वक्त अयोध्या में हो रही हैं। 51 इंच की ये मूर्ति होगी, जिसको बनाया है अरुण योगीराज ने। और 5 साल के भगवान राम का इसमें जो दृश्य है वो दिखाया जाएगा और मूर्ति को ढककर उसको पूरे अयोध्या में एक तरीके से घुमाया जाएगा। और 22 जनवरी को इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 17 जनवरी को आखिर क्या क्या होगा। देखिए, 17 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ वो होगा जो न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर देखने वाली है। दरअसल रामलला की मूर्ति को अयोध्या नगर भ्रमण यहाँ पर 17 जनवरी को करवाया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और 17 जनवरी को ही 5 साल के बाल रूप की जो रामलला की मूर्ति है उसको नगर भ्रमण कराया जाना है, जिसकी जो लंबाई है 51 इंच है। तो भ्रमण यहाँ पर करवाया जाएगा और मूर्ति को ढका जाएगा। और ढकना ये भी विधि विधान के तहत होगा, और उसके बाद ही जो मूर्ति है वो अयोध्या में भ्रमण के लिए निकाली जाएगी। इसके अलावा सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों का दर्शन भी रामलला को कराया जाएगा। देखिए, तारीख 17 जनवरी है और इसी 17 जनवरी के तहत किस तरह से ये पूरी भव्य तस्वीर नजर आने वाली है। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो सबसे भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत कार्यक्रम होगा। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की 18 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी को रामलला का विग्रह अयोध्या में नगर भ्रमण पर निकलेगा। और इस भ्रमण में शामिल होकर अयोध्या वासी पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन का महासंदेश देंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे रामलला। 22 जनवरी 2024 ये वही तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले ही सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इन तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी। और 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिखेगा राम भक्तों का विहंगम सैलाब। यानी इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। 17 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति के नगर भ्रमण कार्यक्रम पर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से जब न्यूज 18 की टीम ने बात की, तो उनके मुताबिक
16 जनवरी को चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान करेंगे। 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन भी करेंगे। 17 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व रामलला का अपने मूल स्थान से प्रस्थान होगा। उनको सरयू के जल से अभिषेक होगा और अयोध्या की परिक्रमा वे करेंगे। परिक्रमा के मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उन मंदिरों का दर्शन वे करेंगे। इस प्रकार की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला के अयोध्या नगर भ्रमण के बाद 18 जनवरी से प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन से होगा और रामलला की सारी पूजा 22 जनवरी तक चलेगी। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ है, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में अयोध्या और काशी की धार्मिक डोर और मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि काशी के शिव भक्तों के पूजा पाठ के बीच ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे। इस अनुष्ठान के लिए सभी वैदिक ब्राह्मण पहले से ही शिवनगरी से रामनगरी पहुंच जाएंगे। इस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 वैदिक धार्मिक नगरों को एक दूसरे से जोड़ता नजर आएगा। काशी के मूर्धन्य याज्ञनिक पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये इस पूरे उपक्रम के आचार्य रहेंगे। आचार्य ही प्रमुख होते हैं। उनके साथ सहयोग करने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ भी रहेंगे। लगभग 150 पौने 200 पंडित कुल मिलाकर के आएंगे और हम लोगों की योजना इस प्रकार की है कि इसमें सहभागी होने वाले पंडित वेद की सारी शाखाओं के हो और देश के हर प्रांत से आने वाले हो, ताकि संपूर्ण देश का प्रतिबिंब अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में होना चाहिए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोया जाएगा। फिर वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होंगे। रामलला का अन्नाधिवास, जलाधिवास और घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्तियों पर अक्षत छोड़ा जाएगा और पहली महाआरती के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। ये सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। यही नहीं, रामायण में जब भगवान राम के विवाह का उत्सव चल रहा था, तब भगवान शिव समेत सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इसके लिए वाराणसी में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंच चुका है और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी विश्वनाथ को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है
अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है, तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सविधि ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी अपने अंतिम रूप में है। बस राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की शुभ घड़ी का, जब उनके आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। एक तरफ जहां सनातन और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत हावी हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां सैकड़ों महिलाएं सिर पर अक्षत कलश लेकर अयोध्या की सड़कों पर निकली। न्यूज़ 18 इंडिया के अमित पांडे की ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। श्री राम के जयकारों से गूंजी अयोध्या। अयोध्या में अक्षत कलश की भव्य यात्रा। अक्षत कलश यात्रा का शानदार स्वागत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संस्था की ओर से पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ देश के अलग अलग शहरों में अक्षत कलश यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। अयोध्या से भी सर पर अक्षत कलश रखे सैकड़ों महिलाएं भगवान श्री राम की भक्ति से सराबोर दिखीं। अक्षत कलश यात्रा के दौरान पूरी अयोध्या नगरी राम के जयकारों से गूंज उठी। पूजा अक्षत कलश यात्रा का ऐलान हो चुका है और किस तरीके से यह पूजित अक्षत यात्रा को ये अंजाम दिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और कलश अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कलश अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं, बकायदा कलश यहाँ पर सजाया गया है और फूलों की बारिश की जा रही है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, बेहद विहंगम दृश्य है। और ये पूरा क्या कंसेप्ट इसका है, हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, ये ठीक है, आप पदाधिकारी हैं जी। अच्छा, ये पूरी यात्रा के बारे में बताइए, क्या है ये? हमारे यहाँ से निषाद नगर रेतिया से निकलकर रिकाबगंज से मैत्री मंडप होते हुए मैत्री मंडप में जाएंगे। वहाँ पे अक्षत पूजन कलश सभी संयोजकों को दिया जाएगा। भाई हमारे जो है अक्षत पूजन कलश घर घर में पहुँचाने का काम करेगी। हमारे अक्षत कहाँ है? अक्षत कहाँ है? अक्षत हमारे घड़े में, कलश में अक्षत है। कहाँ है जी? अक्षत आपके सामने साक्षात रखा हुआ है और प्रभु श्री राम लला
मंदिर से पूजित अक्षत कलश यात्रा जो करियप्पा नगर से निकल करके दुर्गा माता मंदिर होते हुए आज ये नियावा चौराहा, मछली मंडी, रिकाबगंज होते हुए, चौक होते हुए पुनः मैत्री मंडप पे प्रस्थान करेगी। वहीं पे सभी 400 परिवारों में पूजित अक्षत का वितरण किया जाएगा। अच्छा, अक्षत इसमें रखा है जी, ये प्रभु श्री रामलला मंदिर से पूजित अक्षत हुआ है। और जो हमारी माताएं बहनें आप देख सकते हैं उधर कि किस तरह से अपने सर पे कलश रखी है, उस कलश पे भी पूजित अक्षत का वितरण होगा। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के पहले घर घर अक्षत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस अभियान में सैकड़ों महिलाओं को शामिल किया गया जो अक्षत बांट रही हैं। इससे पहले श्री रामलला का पूजित अक्षत और लोगों के घरों के अक्षत को मिलाकर इकट्ठा किया गया और इन अक्षतों को कलश में भरकर यात्रा निकाली गई। बाद में अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के पास से लोगों को ये पूजित अक्षत बांटे जाएंगे और उन्हें रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये बताइए कि ये जो छोटे घड़े में क्या है और इस बड़े घड़े में क्या है? जी, बड़े घड़े में श्री रामलला का पूजित अक्षत है और छोटे घड़े में जो महिलाएं अपने सर पे रखी हैं उसमें भी अपने महिलाओं अपने घर से अक्षत भर करके लेके आई हैं। और अब इन अक्षत को कहाँ ले जाया जाएगा? इन अक्षत को ले जाया जाएगा मैत्री मंडप से वहीं पे हर घर में डोर टू डोर हम लोग वितरण करेंगे। इस तरीके से देखिए अक्षत है, हर घर में बांटने का ये जो प्लान है वो तैयार किया गया है और एक उत्सव का पूरा माहौल है। देखिए पूरी गतिविधियां आप देखिए, एक राममय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये आप कहाँ से आइए, इसको कहाँ ले जाएंगे? हम लोग रेतिया घाट आए हैं, हम लोग रिकाबगंज तक ले जाना है। रिकाबगंज इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे अयोध्या में क्या नाम है मोदी जी आए हैं और इसका हम लोग आपके पास से हमको लोगों को कलश उठाने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या के पास करियप्पा नगर के अंदरूनी इलाकों में घर घर अक्षत पहुंचाने के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दौरान राम भक्त इस अक्षत कलश यात्रा के स्वागत के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। ये करियप्पा नगर इलाका है और अंदरूनी इलाकों में इसी तरीके से भारत के कोने कोने में देखिए, आप ये देखिए तस्वीरें देखिए, हम महिलाएं ये कलश ले जा रही हैं और हमारे ऊपर भी लगातार ये फूल डाल रहे हैं और इस तरीके से उत्सव का माहौल कैसे इस कलश यात्रा को अंजाम दिया गया। एक और बच्ची हमारे साथ, बिटिया कहाँ से आई हो तुम? जी हम रतिया से आए, रतिया से। अच्छा, ये क्या लिया है और कहाँ जाओगी बताओ? ये कलश यात्रा है, कलश लेके हम लोग जाएंगे अयोध्या यात्रा के लिए। अभी हम मैत्री मंडप जाएगा। इसमें क्या रखा है? चावल अच्छा रखा है। और इसको कहाँ दोगे? जी इसको राम मंदिर में ये जाएगा। हर घर अक्षत बांटा जाएगा। जी ये घर बांटा जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरी तस्वीर है, देखिए पूरा उत्सव है और यहाँ पर ये महिलाएं हैं। इस तरीके से ये जो यात्रा है इसको अंजाम दिया जा रहा है। ये यात्रा चल रही है देश के कोने कोने में, ये पूरी यात्रा यहाँ पर चल रही है। अयोध्या में कुल 50 मंदिरों से पूजित अक्षत बांटने का काम किया जा रहा है और इन्हीं मंदिरों से हर गली मोहल्ले में अक्षत बांटने का काम किया जाएगा और लोगों को रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हम लोग इसमें 24 तारीख को महानगर से जब अक्षत हम लोगों को मिला है, उसके बाद हम लोगों ने नगर में 50 स्थान चयनित किए, जहाँ 50 मंदिर, जहाँ से हमने ये 50 कलश मंगवाए हैं। वहीं की महिलाओं के माध्यम से ये कलश निकल रहा है और यात्रा खत्म होने के बाद उन्हीं स्थानों पे कलश जाएगा और वहाँ से हर गली मोहल्ले, हर परिवार में ये कलश और कलश के माध्यम से अक्षत वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो कलश यात्रा यहाँ से निकल रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 50 मंदिरों को चयनित किया गया है। रथ यात्रा निकलने के बाद वही कलश जो होगा वही मंदिरों पर रखने के बाद बस्ती शाह, जैसा कि महानगर से योजना किया गया, बस्ती शाह हर नगरों में कलश और पत्रक वितरित होगा। तो कलश और पत्र वितरित करने की ये पूरी कार्य योजना है। अयोध्या तैयार है भगवान राम के स्वागत के लिए। सिर्फ
सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के अलग अलग कोने में भी अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। अक्षत कलश यात्राओं के जरिए आपको बता दें कि किस तरह से ये भव्य तस्वीर सामने आ रही है। राम भक्तों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, वहां मौजूद श्रद्धालु इस कलश यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अक्षत कलश यात्रा पर राम भक्त फूलों की बारिश करते हुए देखिए कैसे नजर भी आ रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है कि अक्षत कलश यात्रा के जरिए लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जा रही है और लोगों से उस दिन श्री राम ज्योति जलाने की अपील भी की जा रही है। गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत घर घर अक्षत पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। पुराणों में इस अक्षत का आखिर क्या महत्व है, ये बताएंगे। पवित्र सरयू नदी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। हर पल आज की शाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत घर घर तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अक्षत का महत्व क्या है, क्यों यह पौराणिक दृष्टि से, हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, हम आज सरयू नदी के तट से ये खास पेशकश और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय प्राचीन परंपरा की यह जो विधि है क्यों महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खास पेशकश है सरयू नदी के तट पर। साध्वी ऋचा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अयोध्या के कुछ चुनिंदा संत भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये हाथों में देखिए, अक्षत है और इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। साधु जी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। साधु जी, हम ये अक्षत देख रहे हैं, इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्यों अक्षत भारतीय परंपरा और पौराणिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है? हमारे भारतीय परंपरा में अक्षत का बहुत महत्व होता है। क्षत यानी खंडित, अक्षत यानी जो अखंडित है, जो कभी यानी किसी भी कार्य को निर्विघ्नता समाप्त करने के लिए, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारे पूजन में और सारी सामग्री ना हो, केवल अक्षत हो, तो भी पूजन पूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। पंडित जी बैठे हैं हम सबके बीच, वो जानते हैं, पूर्ण रूप से माना जाता है। और दूसरी बात कि अक्षत को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ही आप जानते हैं कि धान के अंदर से होता है, तो इसे कोई पशु पक्षी भी जूठा नहीं कर पाते। ये अद्भुत और बहुत पवित्र होता है। तो प्राचीन काल से ये परंपरा है, जब फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियाँ नहीं होती थी, तो कभी किसी को यदि आमंत्रित करना होता था तो लोग एक दूसरे के यहाँ अक्षत भेजा करते थे। तो अक्षत एक भेजने का यह भी महत्व है कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर के प्रत्यक्ष यह निमंत्रण लोग स्वीकार करते थे। तो किसी भी कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक हमारी समाप्ति हो जाए, अक्षत का वो भी महत्व है। अन्य भी बहुत सारे महत्व हैं कि हवन इत्यादि में भी अक्षत का प्रयोग करते हैं। पितरों को भी इससे संतुष्टि मिलती है, देवता भी संतुष्ट होते हैं। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा, घनश्याम सहारा बन जाओ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, एक बात मैं ये भी कहती हूँ, रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल।
जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे, उसी का नाम राम है। तो हम सब बैठ करके उन्हीं राम के भाव में डूबे जा रहे हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि राम का काम करके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना ओ ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर। टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न। हो ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे, ये रतन। जैसा कि जितने बड़ा आयोजन है, जितना भव्य आयोजन है, इस आयोजन में सभी का पहुंच पाना तो मुश्किल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सभी का अयोध्या आ पाना बड़ा ही मुश्किल है, और अगर आ भी गए लोग तो फिर अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। इसलिए घर घर पूजित अक्षत पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लोग अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि हम निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म सबकी उपासना करते हैं, और हम सनातनी ही ऐसे हैं जहां पर अनेकानेक तरह के प्रकल्प दिए गए हैं। हम न पहुंच करके भी ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी को हम जहां याद करें वहीं प्रभु विद्यमान है। कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो इसलिए भगवान के पास उनकी हाजिरी लग जाए अप्रत्यक्ष रूप से, इस निमित्त ये मंगलमय कार्यक्रम चल रहा है। और अक्षत का तात्पर्य है जिसका शरण कभी न हो, जो कभी टूटा अखंडित हो, और निश्चित रूप से हमारे राम जी अखंड है। अब इसलिए पूजित अक्षत भी अखंड रूप से सब तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे कि जो अखंडित रूप से और घर घर यह एक तरह से प्रत्यक्ष राम जी का ही निमंत्रण पहुंच रहा है, तो राम ही अक्षत के रूप में घर घर विद्यमान हो रहे हैं। तो इसी बात को इस तरह से समझना चाहिए। जैसा कि हम जिस भाव में चल रहे थे उसी भाव को में पुनः चलते हुए हम यही कहना चाहते हैं, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे, ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे। ओ ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। तो ये थे, देखिए अक्षत की क्या महत्वता है। हमने इन धर्म के ज्ञानी लोगों से हमने सुना है, उसमें संगीत का भी भाव था, उसमें अध्यात्म का भी भाव था, और आम जनता के मन में भी अक्षत को लेकर क्या जो भाव है ये भी हमने समझने की कोशिश की। तो अक्षत लोगों तक पहुंचे, वो यही समझें कि भगवान राम का उनको निमंत्रण है।